हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का उड़ान क्लासेज के अंदर। हम पढ़ रहे थे अपने अफ्रीका महाद्वीप। कल हमने पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप कर रहे थे। आज करने वाले हैं अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो हेडिंग डालिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, लिखिए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे भाई, ठीक है। आज नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे। कुछ जो नॉर्थ अमेरिका है वो इस प्रकार से है भाई। इस प्रकार से कौन सा महाद्वीप है अपना, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका है त्रिभुजाकार में है ये, इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार में। यहाँ पे हम बात करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका है इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में पड़ता है इसके आर्कटिक महासागर, ठीक है। जो आर्कटिक महासागर है ये पड़ता है, जबकि जो आर्कटिक महासागर था ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में था। तो ऊपर की साइड क्या रह गया, अफ्रीका महाद्वीप रह गया, ठीक है। उसके तो दक्षिण में हो गया और इसके ये उत्तर में हो गया है। पूर्व में बात करते हैं, पूर्व में जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। पश्चिम में है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और इसके दक्षिण में है पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर कहाँ पे पड़ती है, दक्षिण में है। आर्कटिक महासागर उत्तर में हो गया, अटलांटिक पूर्व में हो गया, और पनामा नहर कहाँ पे हो गई, दक्षिण में, और पश्चिम में क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। यहाँ पे एक देश पड़ता है अलास्का, और ये हो गया यहाँ पे कनाडा। यहाँ बीच में है यूएसए, और जो ये बच गया ये कौन सा है, मैक्सिको, ठीक है। अब इधर है मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे कौन सी खाड़ी लगती है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी। यहाँ पे है हडसन की खाड़ी, यहाँ कौन सी खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। इधर वाली साइड में है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। बात करते हैं इधर जो हडसन की खाड़ी है, यहाँ पे हडसन की खाड़ी, यहाँ पे क्या है देखिए, हडसन की खाड़ी के ऊपर एक द्वीप है भाई। यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक द्वीप बना हुआ है, इस प्रकार से द्वीप है एक हडसन की खाड़ी के ऊपर, ठीक है। ये कौन सा द्वीप है, ये है ग्रीनलैंड द्वीप। बहुत बार पेपर में पूछा गया है ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है। जो ग्रीनलैंड द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है भाई, ठीक है। ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछा जाए संसार में या वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो ग्रीनलैंड है। ध्यान लिख लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। लेकिन इसके ऊपर देखो राजनीतिक तरीके से अधिकार कौन जमा रहा है, डेनमार्क। इधर यूरोप पड़ता है और डेनमार्क कहाँ आता है, यूरोप के अंदर। तो डेनमार्क किसका अधिकार जमा रहा है, वो कहता है कि ग्रीनलैंड पे हमारा अधिकार है भाई, ठीक है। तो डेनमार्क है, और डेनमार्क राजनीतिक तरीके से क्या बताता है, ग्रीनलैंड पे अपना अधिकार बताता है। ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है भाई, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे करते हैं। मैप उतारो फटाफट से, जल्दी से उतारो भाई, शाबाश, जल्दी उतारो, फटाफट से करिए नोट इसको, मैप को। कल हमने यहाँ पे एक द्वीप पढ़ा था, कौन सा, मेडागास्कर द्वीप, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप था। लेकिन जो ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो उत्तरी अमेरिका है इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, किसके नाम पे इसका नाम पड़ा था, ठीक है। लिखिए, हेडिंग डालना, यहाँ पे स्टार लगाना और लिखिए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो खोज है वो 1492 में की गई थी, 1492 में। 1492 में खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी।
किसने की थी? कोलंबस ने इसकी खोज की थी। अब जो ये अमेरिका नाम पड़ा, ये किसके नाम पर पड़ा? एक नाविक था इटली का। कहाँ का था ये नाविक? इटली का। क्या? और इसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। क्या नाम था इसका? अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुसी इसका नाम था और इसी के नाम पे, अमेरिगो के नाम पे क्या पड़ा था? अमेरिका नाम पड़ा था। उसके बाद बात करते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका है इसको नई दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नई दुनिया। ठीक है, नई दुनिया किसे बोलते हैं? नई दुनिया तो नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं नई दुनिया। इसके बाद बात करते हैं हम कि जो ये क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका? ठीक है, क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे आता है और जनसंख्या में कौन से नंबर पे आता है? तो क्षेत्रफल में तो हो जाएगा इसका नंबर तीसरा नंबर। ठीक है, और जनसंख्या में कौन सा नंबर हो जाएगा इसका? चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्षेत्रफल में तीसरा, जनसंख्या में चौथा नंबर। खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई? उत्तरी अमेरिका के अंदर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है बताइए? क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा हो जाएगा कनाडा। और जनसंख्या के अंदर पूछी जाए भाई जनसंख्या कहाँ पर सबसे अधिक है जनसंख्या, तो जनसंख्या हो जाएगी यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर जनसंख्या। नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे करते हैं। फटाफट नोट करो भाई। अब हम इसकी बात करेंगे जलवायु की। यहाँ की जलवायु कैसी है? कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसकी कुछ उपनाम भी हैं। ठीक है, लिखिए जलवायु, लिखिए यहाँ की स्टार लगाइए और लिखिए जलवायु। जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ की जलवायु। यहाँ पर लिखिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको क्या बोला जाता है भाई? जो यहाँ पर घास के मैदान है उनको क्या बोला जाता है? जैसे हम निकल पड़ा था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर वेल्ड या वेल्डास और सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो यहाँ लिखिए, यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोला जाता है प्रेरीज। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। जो प्रेरीज घास के मैदान हैं ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। कनाडा और यूएसए की सीमा पर पाए जाते हैं प्रेरीज घास के मैदान। इसके बाद अगर हम बात करें, जो प्रेरीज घास के मैदान है इसको विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है भाई। क्या बोले जाते हैं प्रेरीज घास के मैदान को? विश्व की रोटी की टोकरी। विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है क्योंकि ये गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। प्रेरित जो घास के मैदान है ये गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन से घास के मैदान है? प्रेरित घास के मैदान है। विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है भाई इनको, विश्व की रोटी की टोकरी। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रेरित घास के मैदान को बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर पर्वत कौन कौन से पाए जाते हैं? लिखिए प्रमुख पर्वत। ठीक है, प्रमुख पर्वत सबसे पहले लिखना रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत श्रृंखला। जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है बहुत बार पूछी जाती है। ये कौन से महाद्वीप में पड़ती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आती है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला की जो ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी वो कौन सी है भाई? वो है माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले क्या है? यहाँ की सर्वोच्च चोटी है भाई। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिन्ले है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई लिखना इसकी 61-94 मीटर। ठीक है, 61-94 मीटर इसकी ऊंचाई है।
इसके बाद बात करते हैं जो ये माउंट मैकिनले है, ये कहाँ पर है भाई? ये जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कहाँ पर है? ये अलास्का के अंदर है, अलास्का के अंदर, ठीक है। जैसे ये पर्वत श्रेणी है, इस प्रकार से पर्वत श्रेणी गुजर रही है, इसके अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट मैकिनले। ये किस जगह पे पड़ती है? अलास्का के अंदर पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, इसके समानांतर कुछ गर्म शुष्क पवने चलती हैं यहाँ पे, जिसको चिनुक कहा जाता है भाई। कौन सी पवने चलती है? चिनुक पवने। और जो ये चिनुक पवने ये कैसी है? ये गर्म शुष्क पवने, गर्म है शुष्क पवने, इसी के समानांतर चलती है जितनी ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब जो ये चिनुक पवने हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हिमभक्षणी। हिमभक्षणी, हिमभक्षणी क्यों कहा जाता है इनको? चिनुक जो पवने हैं इनको हिमभक्षणी क्यों कहा जाता है? हिमभक्षणी इसलिए कहा जाता है कि जो अलास्का के अंदर और कनाडा के अंदर जो बर्फ होती है उसको ये हवा पिघला देती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? हिमभक्षणी कहा जाता है चिनुक हवा को। ये गर्म शुष्क पवने हैं यहाँ की, जल्दी से नोट करिए। इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा पर्वत लिखेंगे, इसका फटाफट से करो भाई, जल्दी से। जल्दी से लिखिए। इसके बाद लिखना दूसरा जो पर्वत रहेगा यहाँ का, अपलेशियन पर्वत। कौन सा रहेगा? अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत। जो अपलेशियन पर्वत है ये पुराना यानी कि प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत, ठीक है। और जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है रॉकीज पर्वत, वो कैसा है? वो नवीनतम वलित पर्वत है। याद रखना वो नवीनतम पर्वत है, ये वलित प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो ये है यूएसए के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है ये? यूएसए के अंदर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यहाँ की जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी है भाई। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो जनजाति पाई जाती है वो कौन कौन सी है? कल हमने कौन कौन सी जनजाति पढ़ी थी? कमेंट में बताओ फटाफट से। कल जो जनजाति पढ़ी थी, बुशमैन जनजाति पढ़ी थी, पिग्मी जनजाति पढ़ी थी, बद्दू जनजाति पढ़ी थी, ये कहाँ पर पाई गई थी, कौन सी जगह के ऊपर थी, वो बताना है तुम्हें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की जो जनजाति है उसकी, लिखना नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजातियां। ठीक है, तो प्रमुख जो जनजातियां हैं यहाँ की वो कौन सी रहेंगी भाई? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अस्किमो जनजाति की। नंबर 1 डालते हैं अस्किमो जनजाति। अस्किमो जनजाति, ठीक है। जो अस्किमो जनजाति है ये ठंडी जगह पाई जाती है भाई, जहाँ ठंडा प्रदेश होता है, जहाँ का क्षेत्र ठंडा होता है वहाँ पर पाई जाती है कौन सी? अस्किमो जनजाति। और ठंडे प्रदेशों को क्या बोला जाता है? ठंडे प्रदेशों को बोला जाता है टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। तो इनका जो निवास स्थान है अस्किमो जनजाति का, जो निवास स्थान है वो कहाँ पर रहेगा? पहले तो ये लिखिए निवास स्थान, ठीक है। वो रहेगा इनका ग्रीनलैंड हो गया, जो ठंडा इलाका है, ठीक है। ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, ठीक है। और टुंड्रा प्रदेश हो गए भाई, ठीक है। उत्तरी की साइड में क्या है? टुंड्रा प्रदेश है, वहां पे भी कौन सी जनजाति है? अस्किमो जनजाति। बता दें ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। तो सबसे पहले लिखना जो अस्किमो जनजाति है ये ठंडे प्रदेशों के अंदर पाई जाती है भाई। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? ठंडे प्रदेश के अंदर पाई जाती है। और ठंडे प्रदेश को क्या बोला जाता है? टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश। जो ये टुंड्रा प्रदेश है यहाँ पर एक वन पाया जाता है टेंगा वन। कौन सा वन पाया जाता है? टेंगा वन पाया जाता है। और जो टेंगा वन है इन्हीं को क्या बोलते हैं? चौड़ी पत्ती वाला वन भी बोलते हैं। चौड़ी पत्ती वाला वन किसे कहा जाता है? टेंगा वन को कहा जाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पे जो ये अस्किमो जनजाति है ये अपने रहने के लिए जो घर बनाती है ना वो बर्फ का घर बनाती है, ठीक है।
किसका घर बनाती है ये जो घर का निर्माण करती है वो कौन सा करती है, बर्फ के घर बनाती है भाई। किसके घर बनाती है ये, बर्फ के घर बनाती है। और जो ये बर्फ के घर बनाती है उनको क्या बोला जाता है, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, इग्लू। अगर पेपर के अंदर तुमसे पूछ लिया जाए कि इग्लू क्या है, तो क्या है इग्लू, बर्फ से बना हुआ घर, क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। और कौन सी जनजाति बनाती है, एस्किमो जनजाति बनाती है। कौन सी जनजाति, एस्किमो जनजाति, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो एस्किमो जनजाति के हथियार होते हैं हड्डियों से बने होते हैं ये, और इनको क्या कहा जाता है, हारपून कहा जाता है, हारपून, ठीक है, हारपून। जो हारपून हथियार है, हारपून अगर पूछ लिया जाए क्या है हारपून, तो ये हथियार है एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो एस्किमो जनजाति है ये सील मछली की खाल से नाव बनाती है। क्या बनाती है, नाव। नाव किससे तैयार करती है, सील मछली की जो खाल होती है उससे और हड्डियों से, ठीक है, सील मछली की खाल और हड्डियों से किसका निर्माण करती है, नाव का निर्माण। और इस नाव को क्या बोला जाता है, कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाक, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कयाक क्या है, तो एक नाव का नाम है। हारपून क्या है, ये हथियार का नाम है। इग्लू क्या है, बर्फ से बना हुआ घर है। टेंगावन कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश ठंडे प्रदेश को। निवास स्थान क्या हो जाएगा इसका, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का। एक और नोट करना, एक और पॉइंट लिखना इसका, ये बोझा ढोने के लिए सलाज गाड़ी का प्रयोग करती है, सलाज गाड़ी, ठीक है। और जो सलाज गाड़ी है इसको कौन ढोता है, कौन खींचता है, उसके लिए एक कुत्ते को पालती है, रेंडियर कुत्ता, ठीक है, रेंडियर कुत्ता। तो जो रेंडियर कुत्ता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सलाज गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है, रेंडियर कुत्ते का प्रयोग। ये नोट करिए। उसके बाद इसकी एक दो जनजातियां और है, वो और लिख लो, यहीं पे लिख लो, लिखना नीग्रो जनजाति। ये भी कहाँ पर पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है नीग्रो जनजाति। एक लिखना रेड इंडियन जनजाति, रेड इंडियन जनजाति, ठीक है। तो ये जनजातियां लिखना इसकी, नीग्रो जनजाति हो गई, रेड इंडियन जनजाति हो गई, एस्किमो जनजाति हो गई। ये कहाँ पर पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती है। करो जल्दी से, इनको नोट करो फटाफट से। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे रहेंगे अपना झील हो जाएंगी आगे। आगे कौन सा रहेगा, झील, ठीक है। यहाँ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, प्रमुख झील। वहां पे कौन सी झील पढ़ी थी हमने, विक्टोरिया झील पढ़ी थी, ताना झील पढ़ी थी कल। आज कौन सी झील है यहाँ पे देखना, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख झीलें। सबसे पहले लिखना, यहाँ पर ग्रेट लेक्स झील पाई जाती है भाई, ग्रेट लेक्स झील। ग्रेट लेक्स झील क्या होता है कि सीमाबंद क्षेत्र होता है भाई, ठीक है। तो जो ग्रेट लेक्स झील है इनकी संख्या कितनी है, 5। पेपर में काफी बार पूछा भी गया है कि कौन सी इनमें से ग्रेट लेक झील नहीं है, तो हमें ये 5 झील याद रखनी है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, जो 5 झील है ये ग्रेट लेक झील, ये डालना, इसको हम याद रखेंगे होम से, HOMES, ठीक है, होम से याद रखेंगे इसको, होम्स। एच से कौन सी झील हो जाएगी, हयूरन झील। एच से कौन सी झील हो गई, अयूरोन झील हो गई भी, हयूरोन, ठीक है। ओ से हो जाएगी ओटारिया की झील। कौन सी झील हो जाएगी, ओटारिया झील। एम से हो जाएगी मिशिगन झील, मिशिगन झील। ई से हो जाएगी ईरी झील, और एस से हो जाएगी सुपीरियर लेक, ठीक है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। तो देखो हयूरन झील, ओटारिया की झील, मिशिगन झील, ईरी झील और सुपीरियर झील, ये 5 कैसी झील है, ये ग्रेट लेक झील है जो यूएसए और कनाडा के सीमा पे है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से, यहाँ लिखना, इधर लिख देते हैं, जो हयूरन झील है और सुपीरियर झील है, हयूरन झील और सुपीरियर झील, हयूरन झील और सुपीरियर झील, इन दोनों के बीच
सू नहर है भाई, दोनों के बीच क्या है, सू नहर लिखना। कौन सी नहर है इन दोनों के बीच, सू नहर है ह्यूरोन झील और सुपीरियर झील के बीच। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो सुपीरियर झील है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी भाई। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। उसके बाद देखो जो ईरी है और ओटारिया है, इन दोनों के बीच क्या है, देखिए ईरी और ओटारिया, ईरी और ओटारिया झील है, इन दोनों के बीच वेलैंड नहर स्थित है भाई। क्या है, वेलैंड नहर। तो वेलैंड नहर किन दो झीलों के बीच है, ईरी और ओटारिया के बीच है। सू नहर ह्यूरोन और सुपीरियर के बीच है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, ह्यूरोन झील है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके अंदर, ये नोट करो जल्दी से, फिर आगे एक दो झील और लिखना, इसमें लिखना आगे इसके अंदर विनिपेग झील और ग्रेट बियर झील, विनिपेग झील और ग्रेट बियर झील। एक लिखना विनिपेग झील, दूसरी रहना ग्रेट बियर झील। ये दोनों कहां पर स्थित है, कनाडा के अंदर है। एक और झील लिख लेना साल्ट झील भाई, साल्ट लेक, ठीक है, साल्ट लेक। ये कहाँ पर है, ये यूएसए के अंदर है। ये खारे पानी की झील है, जो साल्ट लेक है ये सर्वाधिक खारे पानी की झील है, जो विश्व में तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर कौन सी झील आती है, खारे के अंदर साल्ट लेक आती है। साल्ट लेक विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर खारे पानी की झील है। अगर बात करें, इनको याद रखना, जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो ग्रेट लेक झील है उनमें कौन सी झील शामिल नहीं है, ह्यूरोन झील, ओटारिया झील, मिशिगन झील, एक दे दिया आपको कैस्पियन सागर झील, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। इसके अंदर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो नहीं के अंदर पूछता है ज्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये। उसके बाद आगे करिए, चलिए ये झील हो गई है, यहाँ की प्रमुख झील हो गई। अब डालना आगे प्रमुख खनिज, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ के खनिज कौन कौन से हैं। डालना खनिज, खनिज के अंदर सबसे पहले डालना कि वर्ल्ड में सबसे अधिक सोना, वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक सोना कहाँ से निकालते हैं, ओंटारियो की खान से निकालते हैं। और ओंटारियो की खान कहाँ पे है, कनाडा के अंदर, और कनाडा कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। तो लिखिए ओंटारियो की खान, ओंटारियो खान। ओंटारियो की खान से क्या निकलता है भाई, सोना, सर्वाधिक मात्रा में सोना प्राप्त होता है कहाँ से, ओंटारियो की खान से। फिर तुमसे पूछा जाए वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक सोना कहाँ से निकलता है, ओंटारियो की खान से निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड लिखना यहाँ पे सुलिवान खान, सुलिवान जो खान है यहाँ से सीसा और जस्ता निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं, सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता। ये कहाँ से निकाला जाता है, सुलिवान खान से। ये भी कहाँ पर है, कनाडा के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। एक पॉइंट लिखना है इसके बारे में, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जुड़वा खनिज कहते हैं। जुड़वा खनिज किसको बोलते हैं, सीसा और जस्ता को बोलते हैं। उसके बाद लिखना एक और मैसाम्बी खान, ठीक है, मैसाम्बी खान, ठीक है ना। जो मैसाम्बी खान है यहाँ से लोहा निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, लोहा, ठीक है, मैसाम्बी खान से लोहा निकाला जाता है। इसके बाद करिएगा भुट्टे की खान, इसके बाद करना नंबर 4 पे भुट्टे की खान। जो भुट्टे की खान है यहाँ से तांबा निकलता है भाई, सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है यहाँ पे, तांबा, ठीक है। चारों के चारों फटाफट से लिखिए, ओंटारियो की खान सोना निकलता है, सुलिवान खान से सीसा और जस्ता निकाला जाता है, मैसाम्बी खान से लोहा निकाला जाता है, और जो भुट्टे की खान है यहाँ से क्या निकालते हैं, तांबा निकाला जाता है भुट्टे की खान से। अब इसके बाद हमारा अगला जो रहेगा इसके बाद वो रहेगा नदियाँ। नॉर्थ अमेरिका की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, लिखिए फटाफट से।
नोट कर लिया होगा, लिखिए नदियां यहाँ की, जहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो लिखिए फटाफट। लिखो भाई, नदियां लिखिए यहाँ की प्रमुख नदियां। नंबर 1 बात करते हैं हम नदियों में। सबसे बड़ी जो नदियां यहाँ की वो है मिसिसिपी नदी, या फिर उसी का दूसरा नाम है मिसौरी नदी। पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ से, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, या फिर दूसरा नाम इसी का क्या है, मिसौरी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी या फिर मिसौरी नदी। जो मिसिसिपी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, सबसे पहला पॉइंट कि इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। हमने अभी एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। तो जो रॉकीज पर्वत है वहीं से कौन सी नदी निकलती है, मिसिसिपी नदी निकलती है भाई रॉकीज पर्वत से। ठीक है, रॉकीज पर्वत से अब निकलती है तो कहीं ना कहीं अंत भी होता होगा। ठीक है, जो निकलती है ये रॉकीज पर्वत से, और अंत कहाँ पर होता है इसका, इधर कौन सी खाड़ी थी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर गिर जाती है ये। ठीक है, लास्ट में कहाँ पर चली जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है। इसके बाद हम अगर बात करें, जो मिसिसिपी नदी है ये पंजाकार आकृति का निर्माण करती है। कौन सी आकृति बनाती है, पंजाकार आकृति का। ठीक है, आकृति कौन सी बनाती है, ये पंजाकार आकृति। इसके बाद बात करें, जो मिसिसिपी नदी है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है भाई। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी सबसे लंबी नदी है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी नदी। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 62 है शायद। ठीक है, 62 करना भाई, 62 किलोमीटर। ठीक है, 62 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि ये वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पर आती है भाई। ठीक है, विश्व में कौन से नंबर की नदी है ये, विश्व की बात करें तो ये तीसरे नंबर की नदी हो जाएगी विश्व के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर हमने कल पढ़ी थी सबसे लंबी नदी कौन सी पढ़ी थी, नील नदी पढ़ी थी। सेकंड नंबर पे अमेजन नदी है जो हम दक्षिण अमेरिका में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर की नदी कौन सी है, मिसिसिपी या फिर मिसौरी नदी है जो उत्तरी अमेरिका के अंदर है। ठीक है, जो मिसिसिपी नदी है ये पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा डेल्टा बनाती है ये, पक्षीपात डेल्टा। नोट करो फटाफट से, जो मिसिसिपी नदी है, मिसौरी नदी है, इसका उद्गम रॉकीज पर्वत से होता है, अंत इसका मैक्सिको की खाड़ी में होता है, पंजाकार आकृति का निर्माण करती है और नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 62 किलोमीटर। विश्व में ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और पक्षीपात डेल्टे का निर्माण भी कौन सी नदी करती है, तो मिसिसिपी नदी करती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो इसके किनारे शहर बसा हुआ है वो सेंट लुइस शहर। ठीक है, अगर बात कर ले तुमसे, सेंट लुइस शहर कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो इसी नदी के किनारे पड़ता है सेंट लुइस शहर। सेकंड जो नदी रहेगी यहाँ की वो रहेगी हडसन नदी। दूसरी नदी रहेगी कौन सी, हडसन नदी। हडसन रिवर। ठीक है, जो हडसन नदी है ये कहाँ से निकलती है भाई, हडसन नदी बताओ। हडसन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जो हडसन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होगा हडसन नदी का, तो ये कौन सा पर्वत लिखा था हमने, दूसरा अपलेशियन पर्वत। ठीक है, अपलेशियन पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, हडसन नदी निकलती है। इसका अंत कहाँ पे होता है, तो अटलांटिक महासागर में होता है, अटलांटिक महासागर के अंदर। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हडसन नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है वो कौन सा है, न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क शहर। देखो फेमस जो शहर है वो तुम्हें पता होना चाहिए, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे। कुछ तो हम महाद्वीप में कवर कर लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो फेमस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो कौन सी नदी के किनारे है, पोटोमेक नदी के किनारे। लंदन कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, टेम्स नदी के किनारे हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। जापान की शहर की जो राजधानी है
कौन सी है भाई जापान की राजधानी टोक्यो, वो राकाओ नदी के किनारे है, ठीक है। मेलबर्न शहर कहाँ है, ठीक है, वो कौन सी नदी के किनारे है, मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे है। इस प्रकार से देखो जो फेमस शहर है वो हमें याद होने चाहिए। उसके बाद आगे करना है इसके अंदर, आगे जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो रहेगी यहाँ की कृषि, ठीक है। कृषि कौन कौन सी है भाई, फटाफट से ये नोट करो, और कृषि लिखना, यहाँ की जो कृषि रहेगी वो कौन सी रहेगी। नॉर्थ अमेरिका की जो कृषि है वो देखो कौन कौन सी है, ठीक है। कृषि के अंदर अगर हम बात करें तो देखो जो मक्का का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है, मक्का का जन्मदाता ना। मक्का का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, मक्का सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, मक्का का जन्मदाता किसे बोलते हैं, तो मक्का का जो जन्मदाता है वो हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि वर्तमान में सबसे अधिक मक्का कहाँ पर होती है, जन्म तो इसका कहाँ पर होता है, मैक्सिको के अंदर होता है, जन्मदाता बोला गया है उसको, लेकिन जो मक्का है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो मक्का सबसे अधिक होती है, लिखिए वर्तमान में जो मक्का है वो सर्वाधिक मक्का कहाँ पर होती है, सर्वाधिक मक्का वो होती है यूएसए के अंदर, ठीक है, अमेरिका के अंदर होती है भाई, यूएसए के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन जन्मदाता पूछे तो कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। उसके बाद करना है यहाँ पे यूएसए और कनाडा, यहाँ क्या होते हैं, गेहूं सबसे अधिक होते हैं भाई, गेहूं क्षेत्रफल में गेहूं सबसे ज्यादा यूएसए और कनाडा के अंदर होते हैं। तीसरी बात करते हैं हम सर्वाधिक गन्ना, सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर होता है, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन क्यूबा देश, ठीक है। क्यूबा देश तुमने सुना होगा, क्यूबा देश, जो क्यूबा देश है यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, गन्ना होता है। और जो गन्ने गन्ने होने के कारण सबसे ज्यादा इस क्यूबा को क्या बोला जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा, ठीक है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भाई, न्यूयॉर्क बंदरगाह, और न्यूयॉर्क बंदरगाह भी कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। आगे अपने पास क्या बचा है भाई, कुछ जल संधियां बची हैं, ठीक है। जल संधियां लिखिए कर लिया होगा नोट, ये करिए जल संधि, लिखिए भाई। जो जल संधि है वो लिखना डेविस जल संधि, यहाँ पर डालना जल संधियां, ठीक है। जल संधियां डालना, नंबर 1 डालना डेविस जल संधि, डेविस जल संधि, ठीक है। जो डेविस जल संधि है ये सर्वाधिक चौड़ी जल संधि है भाई, ठीक है। अगर पूछी जाए चौड़ी जल संधि, सबसे अधिक चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो वो है डेविस जल संधि। ये बैफिन की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। किस किस को जोड़ती है, बैफिन की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जल संधि लिखना पनामा नहर, ठीक है। अभी पढ़ाया था हमने पनामा नहर, जो पनामा नहर है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच है, ठीक है। लिखो फटाफट से इसकी जल संधियां लिखिए दोनों, डेविस जल संधि और पनामा जल संधि, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इससे आगे कुछ और थोड़ा बहुत अलग से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मरुस्थल पूछे जाए तो एक देखो सोनौर मरुस्थल है भाई, सोनौर मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल और लिख लेना साथ में, सोनौर मरुस्थल, ठीक है। ये कहाँ पर है भाई सोनौर मरुस्थल, ये रहेगा कनाडा के अंदर, ठीक है। एरानोजिक मरुस्थल और लिखना, दूसरा मरुस्थल लिखना एरोजिक मरुस्थल, ये कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। इसके बाद लिखना एक है मोजाबिक मरुस्थल, मोजाबिक मरुस्थल, ये भी कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। अब देखो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई कनाडा
जो कनाडा शहर है ये खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे शीशा, जस्ता, सोना, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कागज उद्योग, ठीक है, कहाँ पे है सबसे अधिक? कनाडा के अंदर। जो अखबारी कागज बनता है उसके लिए फेमस उद्योग कनाडा के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें कनाडा की, अगर तुमसे कोई राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा? ओटावा। और बहुत बार पूछी भी गई है। ओटावा राजधानी किसकी है? कनाडा की है। उसके बाद देखिए लॉस एंजल्स जो शहर है अमेरिका का, लॉस एंजल्स शहर, इधर लिख लीजिए लॉस एंजल्स शहर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, लिख लेना लॉस एंजल्स। ये फिल्म नगरी के लिए प्रसिद्ध है भाई, फिल्म सिटी के लिए, ठीक है, लॉस एंजल्स शहर। उसके बाद अगर बात करें हम जो यूएसए है, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? यूएसए की राजधानी है। अगर यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, और जो वाशिंगटन डीसी है कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? पोटोमेक नदी। कौन सी नदी? पोटोमेक नदी के किनारे पड़ती है वाशिंगटन डीसी। उसके बाद हम बात करते हैं जो वाशिंगटन है इसके अंदर हेडक्वार्टर है किसका भाई? वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। एक और लिखना आईएमएफ का मुख्यालय। अगर तुमसे पूछे आईएमएफ का मुख्यालय, जो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और इसकी स्थापना भी कब होती है? 1945 में होती है, ठीक है। तो ये था अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगर आपको लगे कि एक बेहतर कंटेंट है, आपके लिए मेहनत की गई है, तो आप इस क्लास को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कल हम पढ़ेंगे अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। थैंक यू सो मच गाइज।